अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक स्टडी हब। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, हमने सिस्को पैकेज ट्रेसर का ट्यूटोरियल स्टार्ट किया था और आज हम वीडियो लेक्चर में जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो हम देखेंगे कि हम स्टैंडर्ड ईसीएल को किस तरह से सिस्को पैकेज ट्रेसर पर इम्प्लीमेंट करते हैं। और लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि ईसीएल होती क्या है और इसकी टाइप्स क्या है, वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होता है। अगर आपने लास्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक दफ़ा लास्ट वीडियो लेक्चर देख लें ताकि आपको पता चल जाए कि एसीएल होती क्या है और क्या ज़रूरत है कि हमें नेटवर्किंग में एसीएल की ज़रूरत पड़ जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम एसीएल को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक टोपोलॉजी बिल्ड करूँगी। स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने 2 राउटर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से साथ साथ ही हम काम करते जाते हैं। मैं यहाँ पर मैंने इसके पावर को ऑफ किया और यहाँ से मैंने WIC1T वाले मॉड्यूल को ऐड किया और पावर को ऑन कर दिया। इसी तरह दूसरे राउटर को भी हम करते हैं, इसकी पावर को ऑफ किया और यहाँ से हमने मॉड्यूल को ऐड किया WIC1T वाले। हम मॉड्यूल को क्यों ऐड करते हैं ये हमने अपने प्रीवियस लैब्स में देख लिया हुआ है। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। अब मैंने क्या करना है, अपने नेटवर्क में कनेक्ट किए और इसके बाद मैंने एंड डिवाइसेस लेनी है, ठीक है। मैंने पीसी जो है वो इस नेटवर्क के लिए 2 पीसीज को सिलेक्ट कर लिया और इस नेटवर्क के लिए भी 2 पीसीज को सिलेक्ट कर लिया। अब हमने क्या काम करना है, इनको कनेक्शन बिल्ड करना है इनका। यहाँ से मैंने ऑटोमेटिक चूजन टाइप चूजन वाले को चूज़ किया है और यहाँ से मैंने इसका कनेक्शन बिल्ड कर दिया। इसी तरह यहाँ पर मैं जो कंप्यूटर्स ऐड किए हैं इनको भी कनेक्शन दे देती हूँ। इसके बाद हमें क्या काम करना है, अपने कंप्यूटर्स को आईपी असाइन करना है। आईपी कैसे असाइन करते हैं, क्यों असाइन करते हैं, गेट पे क्या होता है, ये सारा कुछ हमने लास्ट प्रीवियस लैब में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अब मैंने इन कंप्यूटर्स और को स्विच के साथ और स्विच को राउटर्स के साथ कनेक्ट कर लिया है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से मैंने इन सीरियल वायर को यूज़ करते हुए इन राउटर्स को भी आपस में कनेक्ट कर दिया है। अब मैंने क्या करना है, मैंने इनको आईपी असाइन करना है, ठीक है, और एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को इम्प्लीमेंट करके देखना है, स्टैंडर्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैंने इस कंप्यूटर को आईपी असाइन करना है और यहाँ से मैं डेस्कटॉप के ऊपर गई आईपी कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ से मैं आईपी दे रही हूँ इसको 1.2, ठीक है, सबनेट मास्क। उसके बाद गेट भी देना है हमें इस नेटवर्क को, तो वो मैं दे देती हूँ 192.168.1.1, ठीक है। कंप्यूटर को मैंने आईपी दिया है 1.2 और गेट पे मैंने दिया है 1.1, ठीक है। इसी तरह नेटवर्क के दूसरे पीसी को भी हम आईपी दे देते हैं। आईपी इस कंप्यूटर को मैं दे रही हूँ 192.1.3, ठीक है। और हमारा गेट पे हमने क्या रखा था 192.168.1.1, ठीक है। अब हमने गेट पे बनाना है, तो हम देखते हैं ये है जी पोर्ट 0/0, ठीक है। तो हम राउटर के ऊपर क्लिक करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आएंगे और 0/0 के ऊपर हम आईपी दे देते हैं, जो कि हमने इस पोर्ट को क्या बनाना है, अपना गेट पे बनाना है। तो 192.168.1.1 सबनेट मास्क और इस पोर्ट के स्टेटस को ऑन कर दिया, ठीक है। ये देखें, इस नेटवर्क को हमने क्या कर दिया, आईपी असाइन कर दिया, गेटवे भी बना दिया। अब हमने इसको करना है, तो ये कौन सी पोर्ट है, ये है जी, यहाँ से हम देख लेते हैं, ये पोर्ट है 0/0। राउटर के ऊपर क्लिक किया, कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आए 0/0, इसको हम गेटवे बनाना है। अब ये हमने दूसरा नेटवर्क बनाना है और इसको हम आईपी दे रहे हैं 192.168.2.1, ठीक है। सबनेट मास्क और स्टेटस को ऑन कर दिया। इसके बाद हम जो है पीसीज को आईपी असाइन कर देते हैं। पीसी को आईपी असाइन हम कर रहे हैं, डेस्कटॉप के ऊपर आए
और आईपी असाइन कर रहे हैं 192.168.2.2 सबनेट मास्क, और डिफ़ॉल्ट गेटवे हमने रखा है 192.168.2.1। अब इसी तरह हम सेकंड पीसी को भी जो है वो आईपी असाइन कर देते हैं 2.3 सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे 68.2.1। ठीक है, अब ये जो राउटर्स आपस में कनेक्टेड हैं ये भी एक्चुअली एक क्या बना रहे हैं, नेटवर्क बना रहे हैं। तो हम यहाँ पर जो नेटवर्क है वो बिल्ड कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पर वो कौन सी सीरियल पोर्ट, आई थिंक हमने इन दोनों राउटर को सीरियल पोर्ट के साथ कनेक्ट किया है। तो हमें सीरियल पोर्ट के ऊपर जाना है और यहाँ पर एक नेटवर्क, जो भी नेटवर्क आईपी है उनको असाइन कर देना है। तो यहाँ पर मैं नेटवर्क बना रही हूँ 10.0.0.1। इस पोर्ट को मैंने दिया है, ठीक है, और इसके स्टेटस को ऑन कर दिया। इसी तरह यहाँ पर मैं आऊँगी और इसको मैं दे देती हूँ 10.0.0.2 और सबनेट मास्क, और इसको भी स्टेटस को ऑन कर दिया। ठीक है, अब हमने अपनी टोपोलॉजी में कितने नेटवर्क यूज़ किए हैं, यहाँ पर हम नेटवर्क बना रहे हैं 10.0.0.0 का, और इस साइड पर हम बना रहे हैं 192.168.1.0 का, और ये नेटवर्क हम बना रहे हैं 192.168.2.0 का। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 नेटवर्क हैं और यहाँ पर हमने गेटवे दिया था, अब यहाँ पर हमने गेटवे दिया था 1.1, कंप्यूटर को दिया था 1.2, 1.3। इस वाले नेटवर्क में हमने गेटवे दिया था 2.1, कंप्यूटर को दिया 2.2, 2.3, और यहाँ पर जो नेटवर्क बना रहा था इस पोर्ट को हमने दिया 0.1 और इस पोर्ट को हमने दिया 0.2। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें रिप राउटिंग को यूज़ कर लेते हैं। तो हमने राउटर के ऊपर क्लिक किया, कॉन्फ़िगरेशन टैब में आए और यहाँ से राउटिंग सेलेक्ट की रिप। यहाँ पे हमने बताना है कि अपनी टोपोलॉजी में कौन से नेटवर्क हैं। ठीक है, तो हम वो नेटवर्क बता रहे हैं 10.0.0.0, इसको ऐड किया। दूसरा नेटवर्क कौन सा है 192.168.1.0, और तीसरा नेटवर्क है हमारे पास 192.168.2.0। ठीक है, अब ये रिप राउटिंग को हम क्यों यूज़ करते हैं ये भी हमने अपनी प्रीवियस लैब में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें दूसरे राउटर को भी हमने सारे नेटवर्क ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा है सेकंड नेटवर्क 168.1.0, जिसको ऐड किया, और लास्ट वाला हमारा नेटवर्क है 192.168.2.0। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हम देखते हैं। अब ये सारे कंप्यूटर्स को हमने आईपी असाइन कर दिया है। अब ये कंप्यूटर्स आपस में जो है वो कम्युनिकेट कर पाएंगे। अब हम ये पीसी 0 वाले के ऊपर क्लिक करती हूँ और देखती हूँ क्या ये जो दूसरा नेटवर्क है, दूसरे नेटवर्क के ये लास्ट वाला पीसी है पीसी 3, उसके साथ कम्युनिकेट कर पाता है या फिर नहीं। मैंने पीसी 0 के ऊपर क्लिक किया, कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर आई और यहाँ से मैं लिख रही हूँ पिंग, और उस नेटवर्क के लास्ट वाले आईपी कंप्यूटर का आईपी था 192.168.2.3। एंटर प्रेस किया और देखते हैं कि ये कंप्यूटर आपस में अब कम्युनिकेट कर पाएंगे। फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट टाइम आउट हुई और हमारे पास बाद में रिप्लाई आ गया। फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट टाइम आउट क्यों होती है ये भी हम लास्ट अपने लैब में डिस्कस कर चुके हैं। अब दोबारा से मैं इसी कंप्यूटर के साथ पिंग करूंगी तो सारे के सारे जो है वो पैकेट रिसीव होंगे 192.168.2.3। ये देखें सारे के सारे पैकेट सेंड भी हुए और रिसीव भी हुए। ठीक है, अब हमने ACL को इम्प्लीमेंट करना है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने देख लिया कि ये कंप्यूटर जो आउटसाइड दी नेटवर्क भी ट्रैफिक सेंड कर पा रहा है, मैसेज सेंड कर पा रहा है, और विद इन नेटवर्क भी ये सेंड कर पा रहा है।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या काम करना है, हमने देखना है कि हमने स्टैंडर्ड ACL को इम्प्लीमेंट करना है और उसमें इस कंप्यूटर को ब्लॉक करना है कि ये हमारा क्या होगा, सोर्स कंप्यूटर। और हमने कहना है कि ये वाला कंप्यूटर हमारे इस डेस्टिनेशन वाले नेटवर्क में अपनी ट्रैफिक को सेंड ना कर पाए, हमने इस कंप्यूटर को ब्लॉक करना है। तो हम किस तरह से करेंगे, हम यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ से हमने कलर सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ से हम कहते हैं कि हमने इस कंप्यूटर को क्या करना है, ब्लॉक करना है। ठीक है, हमने इसको हाईलाइट कर लिया। अब हमने कहा कि हम जब हमने सोर्स बेस पर क्या करनी हो, फिल्ट्रेशन करनी हो, तो हम CACL को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, स्टैंडर्ड ACL को। उसी हमने बात कही थी, पढ़ी थी कि इसका एक नंबर होता है और वो नंबर होता है 1 से 99 के दरमियान। हम इसको असाइन करेंगे और ये राउटर के ऊपर इम्प्लीमेंट होगी। और कौन से इंटरफेस के ऊपर इम्प्लीमेंट होगी, आउटबाउंड इंटरफेस के ऊपर, और डेस्टिनेशन के करीब जो राउटर होगा उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगी। अब हमारे नेटवर्क में, हमारी टोपोलॉजी में दो राउटर्स हैं। अब देखिए, मैंने इस कंप्यूटर को ब्लॉक करना है ताकि वो ये डेस्टिनेशन वाले नेटवर्क में जो है वो ट्रैफिक को सेंड ना कर पाए। तो हमारे पास दो राउटर हैं, तो ACL किस राउटर के ऊपर इम्प्लीमेंट होगी, जो कि डेस्टिनेशन वाले नेटवर्क के करीब होगा। डेस्टिनेशन वाले नेटवर्क के करीब ये राउटर है और इसके किस इंटरफेस के ऊपर इम्प्लीमेंट होगी, आउटबाउंड इंटरफेस के ऊपर। ठीक है, तो हम इस राउटर के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम CLI में आते हैं और ये देखें, यहाँ पर हम एग्जिट करेंगे क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन राउटर के ऊपर है। तो हम एग्जिट सबसे पहले लिखते हैं हमने, और दोबारा से अब हम आ गए हैं कॉन्फ़िगरेशन वाले मॉड्यूल में, ऐड में। तो हम यहाँ पर भी एग्जिट लिखते हैं, हमें राउटर के ऊपर आना है। ये देखिए, हम राउटर में आ गए। ठीक है, राउटर में आने के बाद हमने क्या करना है, एनेबल करना है, एनेबल। उसके बाद हमने लिखना है कॉन्फ़िगर टर्मिनल, एंटर प्रेस किया। अब हमने एक्सेस लिस्ट बनानी है, ACL बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एक्सेस लिस्ट। उसका नंबर हमने देना है, हमने पढ़ा था कि 1 से 99 के दरमियान। तो हम इस ACL को नंबर दे देते हैं 9। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने स्पेसिफिक कमांड को पहले लिखना होता है जिसमें हम डिनाई कर रहे होते हैं। तो डिनाई का कीवर्ड लिखेंगे। उसके बाद इस कंप्यूटर का IP लिखेंगे। इस कंप्यूटर का IP था 192.168.1.2। उसके बाद स्पेस। ठीक है, स्पेस के बाद हम यहाँ पर वाइल्ड कास्ट मास्क लिखेंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट, हमने जो टोपोलॉजी बनाई थी इसमें हमने सबनेटिंग को इम्प्लीमेंट नहीं किया था। यहाँ पर हम /24 को लेकर चल रहे थे। ठीक है, /24। तो /24 का सबनेट मास्क, यानी कितने सबनेट उसमें बनते हैं, 255। तो हमारे पास जो सबनेट मास्क आता है ना /24 का, वो होता है 255.255.255.255। ठीक है, क्योंकि हमने उसमें क्या है, सबनेटिंग को इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो इसका वाइल्ड कास्ट मास्क क्या होगा, सारे के सारे 0 हो जाएंगे। तो 0.0.0.0। ठीक है, इसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। अब हमने ये डिनाई कर दिया। ठीक है, हमने कह दिया कि एक्सेस लिस्ट 9 हमने बनाई है और उसमें डिनाई किया है इस जो है वो IP के कंप्यूटर को, और उसका वाइल्ड कार्ड मास्क भी ये है। अब हमने क्या करना है, हमने इस जेनेरिक कमांड लिखनी है जिसमें सारे नेटवर्क के अंदर जितने बाकी सारे कंप्यूटर्स होंगे उनको हम परमिट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, एक्सेस लिस्ट 9, और इसमें हम लिख देंगे परमिट एनी। ठीक है, ये कमांड लिखना जरूरी है, क्योंकि ताकि हम नेटवर्क के अंदर जो बाकी कंप्यूटर्स हो उनको हम अलाउ कर दें। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो वो इस नेटवर्क के बाकी सारे कंप्यूटर्स को भी ब्लॉक कर देगा। ठीक है, इसके बाद कि हमने ACL क्रिएट कर ली। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको किसी इंटरफेस के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट करके देखना है। तो 0/0 वाले, हाँ जी, 0/0 हम दोबारा से जो है इसके ऊपर आते हैं, राउटर की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, और इसको इंटरफेस के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे इंटरफेस, इंटरफेस पे 0/0 के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करना है। और यहाँ पे हम लिखेंगे IP एक्सेस ग्रुप, कौन सा, जो अभी हमने क्रिएट किया था, क्या नंबर था, 9।
उसके बाद हमने क्या लिखना है, IP एक्सेस ग्रुप 9, इसको किस इंटरफेस के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दो, आउट के ऊपर। ठीक है, ये हमने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। ये हमारी कमांड हमने जस्ट क्या कर लिया, स्टैंडर्ड ECL को इम्प्लीमेंट कर लिया है। अपनी पहली वाली कमांड हमने क्या लगाई थी, ACL क्रिएट करने की लगाई थी। ठीक है, और फिर हमने उसको किस इंटरफेस के ऊपर इम्प्लीमेंट करना था, आउटबाउंड इंटरफेस के ऊपर, वो भी हमने बता दिया। अब हम देखते हैं कि पहले ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर को क्या कर रहा था, सेंड कर रहा था, अपनी रिक्वेस्ट मैसेज सेंड कर रहा था। अब हम दोबारा से देखते हैं कि क्या ये कंप्यूटर अब वो सेकंड वाले नेटवर्क को एक्सेस कर पा रहा है या नहीं। तो हम कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर आते हैं, यहाँ से हम लिखते हैं दोबारा से 192.168.2.3। ये देखें, अब ये उस कंप्यूटर को जो है वो एक्सेस नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे आ रहा है डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। ठीक है, अब हमने इस कंप्यूटर को ब्लॉक किया था, तो ये तो उस नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर पा रहा। तो वो जो इस नेटवर्क का जो सेकंड वाला कंप्यूटर, अब हम देखते हैं कि क्या वो कंप्यूटर वो उस नेटवर्क में मैसेज या रिक्वेस्ट सेंड कर पाता है। हम PC1 के ऊपर क्लिक किया, कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर क्लिक किया, हमने 192.168.2.3, ये देखिए ये रिक्वेस्ट सेंड कर पा रहा है। तो ये होता है स्टूडेंट्स, अगर हम स्टैंडर्ड ECL को जिस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो हमने देखा कि हम किस तरह से स्टैंडर्ड ECL को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमने सबसे पहले एक टोपोलॉजी बिल्ड करनी होती है और उसमें राउटिंग को जो है वो इम्प्लीमेंट करना होता है। हमने इस टोपोलॉजी में जो है वो रिप राउटिंग को ऐड करते हुए यूज़ करते हुए हमने एक टोपोलॉजी बिल्ड की थी और उसमें सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड थे। फिर हमने स्टैंडर्ड ECL को इम्प्लीमेंट किया और हमने देखा ये जो फर्स्ट कंप्यूटर है इसको हमने ब्लॉक किया कि वो डेस्टिनेशन इस वाले नेटवर्क में अपने मैसेज या रिक्वेस्ट को सेंड ना कर पाए। तो हमने इसको आउटबाउंड इंटरफेस के ऊपर जो है इम्प्लीमेंट करना था, उसकी क्या कमांड थी वो हमने देखी। उसके बाद हमने देखा कि ये कंप्यूटर इस नेटवर्क के किसी भी कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर पा रहा, जबकि इस नेटवर्क का जो बाकी कंप्यूटर थे जैसे PC1 था, ये इस नेटवर्क को एक्सेस भी कर रहा था, रिक्वेस्ट भी सेंड कर पा रहा था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, उसमें हम एक्सटेंडेड ACL को इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे एक्सटेंडेड ACL को हम किस तरह से सिस्को पैकेट ट्रेसर पर इम्प्लीमेंट करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।